गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। कुछ फार्मूला लिस्ट है, जैसे कि I इक्वल टू है डी क्यू अपॉन डी टी, जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसे हम लोग या तो कैपिटल आई से लिख दे या स्मॉल आई से लिखे। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो करंट को स्टूडेंट्स हम लोग दो हिस्से में बांट रहे हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस करंट और सेकेंड होता है क्या, एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि करंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी से। एंड एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है और 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड होता है। ओके, मान लीजिए कि करंट पास करता है किसी वायर से। इसका यह मतलब हुआ कि द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। अगर किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है तो इम्प्लाई करता है कि उस वायर से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। डी क्यू बराबर कितना हो गया, आई इंटू डी के। हम लोग तीन केस में बांट के चलते हैं। फर्स्ट केस है यदि हमारा करंट कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में डेल्टा क्यू जो होगा वो आई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सेकेंड क्या है, मान लीजिए कि करंट हमारा किसका फंक्शन हो जाए, टाइम का। तो उस समय में हमारा जो करंट होगा, चेंज ऑफ करंट, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू, यानी टी इनिशियल टू टी फाइनल। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग एवरेज एवरेज कहते हैं। एवरेज ऑफ या एरिया ऑफ आई वर्सेस टी कर्व भी हमको क्या देता है, चेंज ऑफ करंट देता है। मान लीजिए कि करंट का अगर हमें ग्राफ दिया जाए किसके साथ, टाइम के साथ, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ अगर आप निकालते हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, चेंज ऑफ करंट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इन अ गिवन टाइम इंटरवल, मान लीजिए 10 कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 सेकेंड में 40 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 40 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर से किधर जा रहा है, देखिए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। And in the same time interval 40 protons also passes from left to right, यानी कि लेफ्ट से राइट 40 प्रोटॉन्स जा रहा है। इज द एवरेज करंट जीरो। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर पॉजिटिव चार्ज वो सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन होता है। बट फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज से आई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों ही चार्जेस की वजह से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट का फ्लो है सेम डायरेक्शन में है। तो दैट मीन्स आई जो होता है वो बनता है आई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आई ऑफ किससे, प्रोटॉन से। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो करंट इज नॉट जीरो। ओके, फिर हमसे पूछा गया अगर नहीं है तो फाइंड द एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का स्टूडेंट्स फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं आई ई प्लस का आई टी, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसका जब मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है, माइनस का 19 कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्वेश्चन में कितना दिया देखे 40। तो दोनों की वजह से करंट सेम बनाया था, 2 टाइम्स ऑफ
40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई कितने देर में, तो टाइम लगाते हैं 10 सेकेंड में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 128 यानी 12.8 इंटू 10⁻⁻19 और ये आंसर हो गया किसके अंदर स्टूडेंट्स, एम्पियर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर passes through a wire for 8 सेकेंड। एक वायर से कांस्टेंट करंट I को कितना पास हो रहा है, देखिए 4 एम्पियर कितने देर में, 8 सेकेंड में। हमसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि टोटल चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट करंट है तो फॉर्मूला के अनुसार बनेगा I इंटू डेल्टा टी। आई का वैल्यू कितना है चेक कीजिए, तो 4 इंटू डेल्टा टी है 8, दैट इज कितना इलेक्ट्रॉन, 32 कूलम का जो है स्टूडेंट्स चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा 8 सेकेंड में इस 4 एम्पियर करंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर जो है करंट कैरी कर रहा है कितना, देखिए 2 एम्पियर। व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो चार्ज हमको निकालना है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चार्ज जो बनेगा Q ऑफ टी इक्वल्स टू कांस्टेंट करंट I इंटू डेल्टा टी, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज कितना, 2 कूलम। ओके, फिर पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस क्रॉसपॉन्ड्स टू। तो वी नो डैट कि जो हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू वो होता है N इंटू ई। तो Q का वैल्यू है 2 एम्पियर, N हमको निकालना है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N इक्वल्स टू आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे आप सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻18 प्लस का 18 प्लस 18, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0, 4 और 1 5, अब 12 1 13, 13.50 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द करंट इन द वायर वेरीज विथ टाइम। यानी यहाँ पे करंट किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन। तो आई ऑफ टी हमें गिवन है कितना, देखिए 3 प्लस का 2t। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द इंटरवल t इक्वल्स टू 0 to 4। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, जब कांस्टेंट करंट होता है यानी करंट जब हमारा टाइम का फंक्शन होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक आई ऑफ टी इंटू में डी टी। आई ऑफ टी कितना चेक कीजिए, तो 0 से लेके 4 तक आई ऑफ टी हो गया 3 प्लस का 2t और इंडिकेशन के साथ डी टी। तो ये बनेगा 3t प्लस का टी स्क्वायर लिमिट 0 to 4। तो डेल्टा क्यू जो होगा स्टूडेंट्स आ जाएगा कितना, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर, that is 12 plus 16, that is 28 कूलम। 28 कूलम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोला, देखिए सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम। तो कांस्टेंट करंट चाहिए, आई कांस्टेंट यानी कि हमारा चार्ज भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो आई कॉस्ट हो गया क्यू बाई टी। तो टोटल चार्ज कितना है, देखिए 18 बाई इसी टाइम इंटरवल, टाइम कितना है देखिए 4 सेकेंड। तो आंसर हो गया 7 एम्पियर। कितना हो गया, 7 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a current passes through a wire decrease linearly from 10 ampere to 10 ampere in 4 सेकेंड। तो ये रहा हमारा टाइम एक्सिस सेकेंड में दिया हुआ है, और ये रहा करंट एक्सिस किसके अंदर दिया हुआ है, एम्पियर में। तो 10 एम्पियर का करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, कितने 0 बन जाता है कितने देर में, तो 4 सेकेंड में।
हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आई वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ का स्टूडेंट्स यदि हम लोग एरिया निकाल लें तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू। तो यहाँ से डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला होगा इस गिवन टाइम इंटरवल में 1/2 बेस इंटू हाइट 10, डेट इज कितना देखिए 20, और करंट है चार्ज है तो इतना कूलम्ब इसका आंसर हो गया। ओके, ये आपका क्लास वर्क है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आंसर करने के बाद आप इसके सारे सॉल्यूशंस को आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।